बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग ऑफ ए ग्रेड सोलर। और आज ए ग्रेड सोलर की टीम मौजूद है कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की तरफ। यहाँ पे हम 12 किलोवाट का सोलिस बेस्ड इन्वर्टर लगाने जा रहे हैं। हमारा जो आज का प्रोजेक्ट है वो हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड है, फुली लोडेड ये प्रोजेक्ट है हमारा। और हमारे क्लाइंट की चॉइस ये थी कि सरप्लस जितना भी इसका है वो ये के इलेक्ट्रिक को एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमने कुछ कैलकुलेशन इस तरह से की थी अपने क्लाइंट के साथ कि विद इन अ वीक हमने स्ट्रक्चर भी कंप्लीट किया इनका, हमने के इलेक्ट्रिक का सर्वे भी करवा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने सिस्टम को भी एग्जीक्यूट किया है। कुछ चीज़ें बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे आ चुकी थी और हमारी जान भी हलक में आ चुकी थी मिस कैलकुलेशन की वजह से। एक मौके पे क्योंकि हमने जो शेड्यूल बनाया था उसमें हमने क्लाइंट को फैसिलिटेट करने के लिए उनका प्रोजेक्ट कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट साइट हमारी एक दिन डिले हो गई और के इलेक्ट्रिक का सर्वे आ चुका था। तो हमने की तो बेवकूफ़ी थी और ऐसा नहीं करना चाहिए। और बेवकूफ़ी ये थी कि हमने क्लाइंट का जैसे ही फैब्रिकेशन का काम शुरू करवाया, हमने इनका केस जो है वो के इलेक्ट्रिक में प्रोसेस कर दिया। और इत्तेफाक से आज जो है जब ये वीडियो दोबारा बनाने आए हूँ साइट पे, क्योंकि आज इंस्पेक्शन थी हमारी, तो हमने एक दिन पहले इसको कंप्लीट किया है रात को 12 बजे तक। आज इसकी इंस्पेक्शन भी हुई है, कंप्लीट भी हुआ है, और बाकी जो रिमेनिंग काम आप देख रहे हैं मेरी वॉइस के अंदर लाइवली, और ये सारा काम जो है वो हमने सेकंड डे पे कंप्लीट करके इस प्रोजेक्ट को कंपाइल किया है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आप कराची में किसी भी हवाले से प्रोजेक्ट डिज़ाइन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज मिलेंगी। और ये हमारा सिग्नेचर स्टाइल है, वन डे वन जॉब काम करने का। कोशिश ये होती है कि मैक्सिमम क्लाइंट्स को जो है वो डील कर सकें। तो इसी के पैटर्न पे हमारी सारी टीम वर्कआउट कर रही होती है। तो वन डे वन जॉब इंशाल्लाह आपको भी रिजल्ट मिलेगा। एट प्रेजेंट हम 10 से 15 डेज़ अर्लियर बुकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हमारी टीमें आती हैं और वर्कआउट करती हैं साइट्स के ऊपर। तो ये एक हमारा पैटर्न है, लिहाजा आप लोग कोऑपरेट करें और समझें कि अगर आपको क्वालिटी वर्क चाहिए, सर्विसेज चाहिए डोर स्टेप पे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे प्रोजेक्ट का मास्टर व्यू है, आप देख सकते हैं। और सोलिस का 12 किलोवाट का इन्वर्टर 3 फेस हमारा आ चुका है। ये हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड का सेटअप है और अपने रेगुलर सिग्नेचर स्टाइल में हमने इसको कंप्लीट किया है। तो पहले तो हम आपको फर्स्ट फ्लोर का मेन बॉक्स दिखा दें। तो ये इनका मेन ब्रेकर है और इसी से सारी चीज़ें कम्युनिकेट करके हमने यहाँ पे अपनी नई वायरिंग डाल के मैनेज की है। इन्वर्टर हमारा इस वक्त ऑन है। घर का लोड जो है वो इस वक्त स्टैंड बाय में है, क्योंकि अभी सिस्टम जो है वो प्रॉपर वायरिंग वगैरह चल रही है। तो कंप्लीट करके फिर इसको ऑपरेटिव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 2 सेलेक्टर्स ऐड किए हैं, जो कि हम हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करते हैं। एक हैवी लोड का बाईपास है, एक नॉर्मल लोड का बाईपास है। तो ये 102 के सेलेक्टर्स में वो यहाँ पे हमने ऐड ऑन किए हुए हैं। इसी तरह से आप हमारा डीसी साइड चेक कर सकते हैं। तो डीसी साइड पे भी हमने 2 स्टिंग उतारे हैं। दोनों स्टिंग्स के हिसाब से सेटिंग हमने कर दी है, डीसी फ्यूज़ और डीसी एसपीडीज़ के साथ। A to Z जो प्रोटोकॉल है वो सारा यहाँ पे हमने ऑन ग्रिड और नेट मीटरिंग अप्लाई किया हुआ है। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो ACDB बॉक्स है, क्योंकि उसमें ब्रेकर्स तो आते हैं, SPD भी आती है, तो अभी हमने वोल्टेज प्रोटेक्शन भी ऐड करनी शुरू की हुई है, ताकि सिस्टम जो है वो हर तरह के झटके से, प्रॉब्लम से महफूज रहे। तो ये हमारा ACDB बॉक्स है, जिसमें हैवी लोड, नॉर्मल लोड के ब्रेकर्स आ गए, के इलेक्ट्रिक इनपुट आ गया, AC SPD आ गई है और वोल्टेज प्रोटेक्शन आ गई है। तो सारी चीज़ें हमने 4 पोल यूज़ की हैं, ताकि कहीं पर भी कॉमन चीज़ों का जो है वो एरर ना आए। ब्रेकर्स दिखा दें आपको। 250 एम्पेयर का हमने डीसी ब्रेकर यूज़ किया हुआ है, 1000 वोल्ट का, सॉरी 1500 वोल्ट का ये ब्रेकर है। और इसी से सारी बैटरीज जो हैं वो हमारी पैरेलल होती हैं। तो ये अब से हम जो है ना बड़े प्रोजेक्ट्स में यही ऐड कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं बैटरीज़ की तरफ। तो डायनस की बैटरीज़ हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें मार्केट में इस वक्त 3 तरह की डायनस अवेलेबल है। दुबई लॉट है, ओरिजिनल चाइना लॉट है, और अभी इसमें 1C कैटेगरी के अंदर भी बैटरी आ चुकी है। तो आप मार्केट में जब भी जाएं तो आप अपनी चॉइसेस के ऊपर जो है वो बैटरी चॉइस कर सकते हैं कि आपने किस तरह की बैटरी लेनी होती है। और हमारी कोशिश ये होती है कि हम बॉटम प्राइस जिस चीज़ की हो और रिलायबल सोर्स से मिल रही है वो अपने क्लाइंट को लेके प्रोवाइड करें। इसी तरह से इन्वर्टर है, इसका भी प्राइस जो है वो अराउंड 6+ चल रहा है। 620 भी है, 630 भी है, 610 भी है। तो मुख्तलिफ रेट है मुख्तलिफ जगहों पे। तो ये 12 किलोवाट का वेरिएंट है। 15 और 12 फिजिकली दिखने में एक जैसे हैं, सिर्फ इनकी कैपेसिटी का फ़र्क है।
सो फ्रेंड्स, दिस वन इज़ द फर्स्ट अर्थिंग ऑफ द सिस्टम और यहाँ पे हमारा एक अर्थ हुआ है और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि हम पीवीसी पाइप के साथ इसको ऊपर लेके गए हैं और फिर हम आगे इसको घर में कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से हम आपको दूसरा अर्थ भी दिखा दें। ये दूसरा अर्थ है हमारा और ये भी इसी स्टाइल में कंप्लीट किया हुआ है। तो आज के प्रोजेक्ट की जो बहुत कूलेस्ट थिंग है या बात है वो ये है कि हमारी प्लानिंग इस तरह से थी कि हम सिस्टम इंस्टॉल करें और साथ ही हमारा के इलेक्ट्रिक का सर्वे भी हो जाए। तो आज का सिस्टम क्योंकि ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड था तो सारी चीज़ें जो थी वो हमारी बॉर्डर लाइन पे कैलकुलेट हुई है। प्रोजेक्ट लगा है कल और आज के इलेक्ट्रिक टीम ने विज़िट भी किया, रिमेनिंग काम भी हमने मॉर्निंग टाइम में कर लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये साइट हमारी ओके हो चुकी है। अब इंशाल्लाह 15-20 दिन में जब मीटर लगेगा तो ये फिर क्लियर हो चुकी होगी। मे भी हम दोबारा ना पहुंच पाएँ क्योंकि हम सर्वे तक बाउंड होते हैं क्लाइंट के साथ, उसके बाद के इलेक्ट्रिक आता है और इसको फाइनल कर देता है। अब आपको मैं कंप्लीट दिखाता हूँ कि हमने सिस्टम किस तरह से नीचे वाला भी मैनेज किया घर का। सो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं हम घर के जो हैवी लोड है और नॉर्मल लोड जो है वो यहाँ से हम मैनेज कर रहे हैं, तीनों फेजेस पे डिवाइड कर रहे हैं। इसी तरह से इन्वर्टर क्योंकि हमारा 12 किलोवाट 3 फेज है तो हम ग्राउंड फ्लोर का भी लोड तीनों फेजेस पे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले फ्लोर का भी जो लोड है वो तीनों फेजेस पे डिवाइड करेंगे ताकि जब भी ये चीज़ें चलाएँ तो इक्वली सारे फेजेस पे लोड आए। तो ये सारा मैनेज कर रहे हैं। अब हम आपको बाकी दिखाते हैं चीज़ें। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है गार्डर प्लस पाइप का और ज़्यादा पैनल्स होते हैं तो इसी पैकेज में बनता है, जो कि पैकेज आप हमारी स्क्रीन्स पे देखते हैं। तो ज़्यादा हाइट इस वजह से है कि हमारे क्लाइंट की चॉइस ये थी कि ये इन्होंने छत को ठंडा रखने के लिए बनाया हुआ था, तो इसके भी ऊपर हम लेके गए ताकि वॉकवे भी आ जाए हमारा और यहाँ पे चढ़ के सफाई भी हो सके। तो ये सारा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें पैनल्स आ चुके हैं। 2 पैनल्स अभी इसमें कम है और आज जब केस अप्रूव हो चुका है तो हम ये फिर 2 पैनल्स जो है इंशाल्लाह इसमें ऐड कर देंगे ताकि इनके पास ये सिस्टम प्रॉपर वर्कआउट रहे। ये हमारा सेंट्रल पॉइंट था जहाँ से हमने अर्थिंग वगैरह पहुँचाई है यहाँ तक। और अब जो है आपको मैं एक ऊपर से भी व्यू दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्ट्रक्चर है। आपको ऊपर से इसलिए दिखा रहे हैं कि मैं इस जगह पे ख़ुद मौजूद हूँ। ये 2 पैनल्स हमने रिमूव कर दिए थे, इसलिए रिमूव किए थे कि हमारा सेंशन लोड जो था वो थोड़ा सा कम था। बहरहाल अभी ऐड कर देते हैं क्योंकि सर्वे हो चुका है। 2 पैनल्स का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो वॉट्स में जो वैल्यू आ रही थी वो इनकी लिमिट से ऊपर थी। इस वजह से ऑब्जेक्शन से बचने के लिए हमने ये काम किया है। तो आपको पैनल्स दिखा दें कि किस तरह के लग रहे हैं। बेचारे 1 हफ़्ते में बड़े गंदे हो गए, ये देख सकते हैं। तो 1 हफ़्ते का टोटल टाइम पीरियड था। प्रोजेक्ट हमने सारा एग्जीक्यूट किया, इस पे गार्डर प्लस पाइप के साथ सारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो आप जो पीछे इलाका देख रहे हैं ये हमारे अतराफ़ में वही पहाड़ी सिलसिला है जो कि सरजानी टाउन या नॉर्थ कराची या नॉर्थ नाज़माबाद की तरफ का जो पहाड़ी सिलसिला है ये वही है। यहाँ पे हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। इसके बैक एंड पे भी सोसाइटी है, वहाँ पे भी हमने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पूरे कराची में ही काम कर रहे हैं। तो आपको सोसाइटी का ओवरव्यू एक ऊपर से दे दें कि किस तरह से ये सोसाइटी है। ये इनकी मेन गली है और इंशाल्लाह विदिन 15 to 20 डेज़ इनका मीटर भी लग जाएगा और ये ग्रिड फीड भी करवा रहे होंगे। तो हमारे लिए ख़ुद ये आइकॉनिक प्रोजेक्ट रहा है कि हमने इसको इन टाइम कंप्लीट किया, A to Z सारी चीज़ें इसकी कंप्लीट की। तो ये हमारी कमिटमेंट होती है, जब हम आपसे कर लेते हैं तो फिर इसको पूरा करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ये सिस्टम ऑन किया हुआ है एज अ चेक पर्पस। तो इस वक्त इनका जो लोड है जो कि थ्रू बैटरी के ऑपरेट होगा वो 3.37 किलोवाट है। अभी इनका हैवी लोड नहीं है, ऑन नहीं हुआ है, के इलेक्ट्रिक से शेयरिंग हो रही है और सोलर जनरेशन जो है वो 1.95 किलोवाट हो रही है क्योंकि शाम का टाइम है, 17:21 हो चुके हैं। तो ये एक टेस्टिंग थी, मौका मिला तो इसकी प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे ऑन ग्रिड की और कोशिश होगी कि मैं दोबारा कुछ साइट्स पे आके जब इसका ऑन ग्रिड ऑन हो जाए हाइब्रिड प्लस इन सिस्टम्स का तो ज़रूर एक वीडियो बनाई जाए।